हेलो फ्रेंड्स, नीट 2015 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको ड्रिवन कर रहे हैं मशीन से जो कांस्टेंट पावर k से आपको पावर डिलीवर कर रहा है। पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो हमसे पूछा है फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t। तो देखिए पावर तो तीन टाइप के होते हैं, यहाँ कौन से पावर की बात हो रही है ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके अलावा ये जो कांस्टेंट पावर दिया है इसका क्या मतलब है। तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मैं आपको 2009, 2010, 2011 में वर्क पावर के क्वेश्चंस के डिस्कशन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये पावर के कंसेप्ट पे नीट आपको कितने बार घुमा चुका है और कैसे आपको इससे डील करना है। यहाँ पहली बात तो ये कि जिस पावर की बात हो रही है वो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने फोर्स एट एनी टाइम टी पूछा है, तो फोर्स एट एनी टाइम टी के लिए पावर भी हमें एट एनी टाइम यानी इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए होगा। दूसरी बात, जो पावर आपके पार्टिकल को रिसीव होगा वो मशीन के पावर का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि ये इनपुट पावर है। आउटपुट पावर हाफ होगा, हाफ पावर जो है वो आपके बाकी लॉसेस में चला जाएगा। एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर को हम लिखेंगे एफ वी कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका यही फोर्स है जो मोशन कॉज कर रहा है, यही फोर्स है जो आपकी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाया है, तो वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसके आगे हमें बढ़ना है तो हमें दूसरे कंसेप्ट्स को भी यूज करना होगा। जैसे अब आप इसको k/2 तो लिखेंगे ही, v को आप क्या लिखेंगे? तो इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, तो आप वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ए टी। तो वेलोसिटी आपका आ गया ए टी। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं उन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में फाइनल इक्वेशन को लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी टर्म्स में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हुआ आपका k/2 f। अब न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं कि हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? f बराबर ma होता है, तो एक्सेलरेशन को हम f/m लिख सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई फोर्स नहीं है, इसी फोर्स की बात हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन कॉज हुआ है वो भी इसी फोर्स के कारण हुआ है। तो ये हो गया f/m इंटू टी। अब आपके वो पैरामीटर्स आ गए जिनकी फॉर्म में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें एफ स्क्वायर मिलेगा m इंटू के अपॉन 2t, यानी f का वैल्यू मिलेगा √m/k/2t। ये हमारा आंसर है। डेफिनेटली आसान क्वेश्चन नहीं है क्योंकि कोई न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व नहीं करना है। बहुत सारी इक्वेशंस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ी, कंसेप्ट्स अप्लाई करने पड़े और आपको डिज़ायर्ड जो चाहिए था फॉर्म उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ा एक सिंपल इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्मूले को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ा आउटपुट पावर वर्सेस इनपुट पावर का। तो ये सारी क्लैरिटी आपको सिर्फ तभी मिल सकती है जब आप मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन के सोल्यूशन भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको केवल मेरे ब्लॉग पर अवेलेबल हैं। सजेशंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।